बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतान लोली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल हम आपसे एक बात करने वाले हैं कि देश के अंदर विपक्ष की तरफ से मजबूत लोग कौन हैं। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर तो सबसे पहला नाम आता है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का और उनके बाद नाम आता है ममता बनर्जी का। दोनों ही नेताओं को समांतर रखा जाता है कि दोनों ही प्रबल प्रधानमंत्री पद की दावेदार मानी जाती है। दोनों ही नेताओं को एक नज़र से देखा जाता है। दोनों ही एक बड़े बड़े राज्यों की मुख्यमंत्री रह चुकी है। दोनों ही महिलाएं हैं और एंटी बीजेपी अगर आप किसे कह सकते हैं तो वो ममता बनर्जी और मायावती का नाम सबसे पहले आता है। और बात करें तीसरा नाम तो राहुल गांधी का। लेकिन आपको लिए एक बात बता दें कि राहुल गांधी को अलग थलग कर दिया गया है। राहुल गांधी को अलग थलग किसने किया है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले और बसपा की तरफ से उत्तर प्रदेश में उनको अलग कर दिया गया है। और हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन करके लड़ने से इनकार कर दिया है। तो कांग्रेस पूरी तरीके से अलग हो चुकी है। कांग्रेस के रास्ते अलग हैं बंगाल और उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन आपको बता दें कि बंगाल में लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले एक रैली आयोजित की गई थी संविधान बचाओ के नाम से और उसके अंदर तमाम जो विपक्षी दल के नेता थे वो मौजूद रहे थे। और उसके अंदर बसपा की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर राज्यसभा सांसद, पार्टी राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा वहां से मौजूद रहे थे। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया है कि वो आने वाले दिनों के अंदर गठबंधन के लिए प्रचार करेंगी, बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए प्रचार करेंगी। ये एक बड़ी खबर आपको बता दें। और समाजवादी पार्टी ने पश्चिम बंगाल के अंदर ये कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और ममता बनर्जी का साथ रहेंगे। तो आपको बता दें कि तीन बड़े दल जो विपक्ष की तरफ से हैं, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, एक मंच पर एक साथ अगर लोकसभा चुनाव में दिखाई दे तो आप इसे एक अलग तरीके से मत देखिए। ये आने वाले दिनों में कभी भी हो सकता है। बसपा सुप्रीमो मायावती को एक संदेश भेजा है। खुद ममता बनर्जी ने भी मीडिया के अंदर ये बात कही है कि वो आने वाले दिनों के अंदर गठबंधन के लिए प्रचार करेगी, वोट मांगेगी। तो ये बड़ी खबर ममता बनर्जी करने जाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती, अखिलेश यादव, आरएलडी के अजित सिंह का प्रचार करने के लिए वो जाएंगी। तो आप एक तरीके से देख सकते हैं कि अब बसपा सुप्रीमो मायावती का जो कद है वो राजनीति की तरफ एक और ज़्यादा कदम आगे बढ़ चुका है। यानी बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ जाने के लिए ममता बनर्जी जब उनके साथ जाने के लिए तैयार हो चुकी है तो इससे आप साफ अंदाज़ा लगाए जा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, अब वो अगर मायावती के साथ जाती हैं तो मायावती का कद जो है भारत की राजनीति में वो नंबर 2 पर हो जाएगा। यानी प्रधानमंत्री बीजेपी के बाद सबसे बड़ा नाम अब बसपा सुप्रीमो मायावती अकेली ही रह जाएगी, क्योंकि तीसरा नाम जो बड़ा लिया जाता है वो ममता बनर्जी का है और ममता बनर्जी है वो मायावती जी के साथ जाने के लिए तैयार खड़ी है। तो इससे ये साफ हो चुका है कि अब नंबर 2 की कुर्सी के ऊपर बसपा सुप्रीमो मायावती आ चुकी है विपक्ष की तरफ से एक नंबर पर। अब देश की जनता और देश के लोगों को यह तय करना है, बहुजन समाज को यह तय करना है कि आने वाले दिनों के अंदर क्या मायावती जी के सितारे इतने बुलंद होते हैं कि वो आने वाले दिनों के अंदर देश के नंबर 1 नेता की कुर्सी यानी कि प्रधानमंत्री की सत्ता कुर्सी तक पहुंच सके। शायद यही वो डर होगा बसपा सुप्रीमो मायावती जी के बढ़ते हुए कदम शायद यही होंगे कि बसपा की ऊपर, सपा के ऊपर और आरएलडी के ऊपर कटाक्ष करते हुए नरेंद्र मोदी ने दिन के दोपहर में भी शराब जैसा शब्द का इस्तेमाल किया। मिलेंगे किसी नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। तब तक आपसे अनुरोध करते हैं वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करें और